हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हम लोग बात करेंगे सर आज क्वेश्चंस के बारे में। फाइनल अकाउंट्स। द फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ सिग्मा लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2019। देखो, स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2019 80,000 है, ओपनिंग है। ये चेंजेस इन इन्वेंट्री में आएगा और कहीं नहीं जाएगा, ये ध्यान रखना। परचेज एंड सेल है, परचेज ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड दिखा देना एक्सपेंस में, और सेल को रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में दिखा देना। परचेज रिटर्न परचेज से लेस हो जाएगा, कैरेज इनवर्ड अदर एक्सपेंसेस में दिखा देना। वेजेस कहाँ जाएगा ये बताओ? एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में जाएगा वेजेस। वेरी गुड, यू पीपल आर इंटेलिजेंट। हाँ, आगे सैलरी कहाँ जाएगा? एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। डिस्काउंट रिसीव्ड 4,000 है, ये अदर इनकम में दिखा देना। यस और नो, करेक्ट है क्या? यही होगा तो पक्का? तो कुछ पूछना इससे रिलेटेड पहले ये बताओ, श्योर तो? फर्नीचर एंड फिटिंग्स में देखो डैश डैश हो गया है, ये आगे पेज में चला गया डैश डैश। ये 20,000 फर्नीचर एंड फिक्सचर्स है। रेंट आपका इसके बाद वाला 5,000 है। बैलेंस ऑफ पीएल तुम्हारा 25,000 है, और शेयर कैपिटल सब्सक्राइब्ड 1,00,000 है, और सन्ड्री एक्सपेंसेस जो है वो तुम्हारा 8,250 है। ये ध्यान रखना, सन्ड्री एक्सपेंसेस क्या है? 8,250। बैलेंस ऑफ पीएल 25,000 है, शेयर कैपिटल 1,00,000 है। इंटरिम डिविडेंड 15,500। भाई, ये इंटरिम डिविडेंड क्रेडिट कैसे हो गया? इंटरिम डिविडेंड तो एक्सपेंस है, एक्सपेंस तो डेबिट होना चाहिए। 15,500 ये तो खर्चा है ना, ये क्रेडिट कैसे? इट हैज टू बी हियर। डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, हमको लग रहा 8,000, और डेटर क्रेडिटर 26,200, 10,000। तो इंटरिम डिविडेंड 8,000 है, तो ये 15,500 क्या चीज का है? देखना पड़ेगा एक बार। प्लांट एंड मशीन 1,23,400। ये जनरल रिजर्व, यहाँ जनरल रिजर्व है 15,500 पक्का ही। रुको तो हम बता देते हैं। जनरल रिजर्व जनरल रिजर्व 10,000 दिखा रहा है। क्रेडिटर तुम्हारा, एक मिनट, सब इधर उधर कर दिया ये। क्रेडिटर 15,500 है, तो इंटरिम डिविडेंड क्या है? 8,000 है। ये तो ठीक बोले हम, ये क्रेडिटर है भाई। और 10,000 तुम्हारा ये है जी आर, ये ध्यान रखना। ये तो यार कैसे लिखा है, किताब का ही हालत है बताओ। पेटेंट 4,000 है, पेटेंट कहाँ है? हाँ, पेटेंट 4 है। बिल्स रिसीवेबल बिल्स पेएबल ठीक है, 3,000 और 4,000। इस सम को करने के पहले इस सम को ये चीज करना पड़ा हमको, बताओ। ध्यान रखना भाई प्लीज, उपाय नहीं है। प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ पीएल एंड अ बैलेंस शीट एज ऑन डेट डेट एज पर शेड्यूल 3 आफ्टर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द फॉलोइंग एडजस्टमेंट। स्टॉक 31 मार्च 2019 को कितना है? 98,000। ये क्लोजिंग स्टॉक है क्या? क्लोजिंग स्टॉक इन्वेंट्री में दिखा देना, और चेंजेस इन इन्वेंट्री में काम आएगा। डेप्रीशिएट प्लांट एंड मशीनरी 15%, फर्नीचर एंड फिक्चर फिक्चर 10,000 का 10% कर देंगे ना। 31 मार्च 2019 आउटस्टैंडिंग रेंट 800 है, वाला आउटस्टैंडिंग सैलरी 1,200 है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5% करना है, प्रोविजन फॉर टैक्स 30% करना है। द डायरेक्टर्स प्रपोज डिविडेंड 10% फॉर द ईयर। प्रपोज डिविडेंड अब आता नहीं है, ये कंटीजेंट लाइबिलिटी में चला जाएगा एक शेड्यूल बना के। और एक्सक्लूडिंग इंटरिम डिविडेंड, एंड डिसाइडेड टू ट्रांसफर 10,000 टू जीआर। कर लोगे ना 10,000 टू जीआर? हो सकता है ना, तो अपने कर लेंगे। Patents have a useful life of 4 year. You are also required to prepare rates लिख दिया है, notes to accounts, वाह वाह, in relation to reserve and surplus, ये हम लोग को डेटा दिया है। अब इसके बेसिस पे सम करना चालू करें, स्टार्ट करें क्या? ये बोलो पक्का? आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या बनाओगे? बैलेंस शीट। आइए, बैलेंस शीट में इक्विटी एंड लाइबिलिटीज होगा। पहला शेयर होल्डर फंड, करेक्ट। इसके अंदर में पहला शेयर कैपिटल, करेक्ट है क्या? दूसरा रिजर्व एंड सरप्लस। ए भाई, एक एक करके जो होते जाएगा उसको काटते जाएंगे जिससे ये क्लीन हो थोड़ा। शेयर कैपिटल मेरा 1,00,000 रुपया, यस और नो? डन। इसको डायरेक्टली हम यहाँ लिख दें, 1 नंबर नोट और 1,00,000। नोट्स तुम बना लेना, करेक्ट है तो? सेकंड नंबर नोट रिजर्व एंड सरप्लस है, सही तो? रिजर्व एंड सरप्लस में तो बहुत झमेला होगा, फिर भी एक बार बात कर लेते रिजर्व एंड सरप्लस।
पीएल का ओपनिंग बैलेंस, भाई पहले तो बैलेंस शीट को ट्रायल बैलेंस को खत्म कर दो। पीएल का ओपनिंग बैलेंस कहाँ है? बैलेंस इन पीएल 25,000 लिख सकते हैं ना। इसमें पैट आएगा, प्रोविजन, उसके यहाँ से अप्रोप्रिएशन में इंटरिम डिविडेंड जो पे किया वो, साथ में सर जी ट्रांसफर टू जीआर होगा कुछ तो वो करेंगे। यस, तो जो बैलेंस आएगा वो हमारा क्लोजिंग हो जाएगा, सही है ना। देखो क्या बोला है, डिसाइडेड टू ट्रांसफर 10,000 टू जीआर। जीआर में कितना ट्रांसफर करने बोला है? 10,000। तो अब यहाँ पे हम साथ में जीआर भी लिख दे रहे हैं। जीआर का ओपनिंग बैलेंस कितना है? जीआर का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिटर है वो तो 10,000 है जीआर का ओपनिंग, 10,000 एड ट्रांसफर फ्रॉम पीएल, सही है ना, 10,000। तो मेरा जीआर तो 20 ही होगा, यस और नो, करेक्ट है ना। तो ये हमको समझ में आ गया, क्लियर है, श्योर। तो ये काम हो गया। अब जब आएगा फिगर तब लिख देंगे। सेकंड चीज क्या होगा? नॉन करंट लाइबिलिटी। देख तो डिवेंचर इवेंचर कुछ है क्या सब में? कुछ भी नहीं है, तो बढ़िया बात है, नहीं है तो गुस्सा क्या होना है। करंट लाइबिलिटी में आइए, ट्रेड पेएबल्स में आइए, नोट नंबर 3। अब भैया ट्रेड पेएबल में क्रेडिटर आएगा कि नहीं आएगा? और बिल्स पेएबल भी आएगा, 4,000 रुपया बिल्स पेएबल, और क्रेडिटर मेरा 15,500। आओ भाई, हम यहीं जोड़ के दिखा दें। अब इतना तो ते लोग समझ ही गया, इतना दिन से तेरे को पढ़ा रहे हैं। 15,500 प्लस 3,000, 18,500 लिख दें क्या हम यहाँ पे? पहले ये बता। 4,000 बिल्स पेएबल है, अच्छा 4 है, ओ हम 3 वाला लिख दिए। आओ, 4,000, ये हो गया 19,500। कोई दिक्कत है क्या इसके अंदर में? पहले ये बोलो, क्या चीज़ क्लियर है? पक्का सर, कोई दिक्कत इसके अंदर में? आगे पढ़ते हैं। ट्रेड पेएबल के बाद क्या आता था? शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। उसमें आता था क्या? बैंक ओवरड्राफ्ट। वैसा कुछ है नहीं सब में। इसके बाद क्या आता है? अदर करंट लाइबिलिटीज और शॉर्ट टर्म प्रोविजन। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में तुम्हारा आएगा, इसको 4 इसको 5, यहाँ पे प्रोविजन फॉर टैक्स आएगा, यस और नो। तो जब आएगा तब कर देंगे। अभी हम अदर करंट लाइबिलिटीज में जा रहे हैं, सुनना। आउटस्टैंडिंग रेंट है क्या 800 का, और आउटस्टैंडिंग सैलरी 1200, यस और नो। तो हम यहाँ लिख रहे हैं 800 प्लस 1200 कितना हो गया? 2,000, सही है। प्रोविजन फॉर टैक्स जब आएगा तब लिख देंगे, अभी हमारे पास नहीं है तो हम कहाँ से लाएंगे? क्लियर है। इन सबको करके मेरे को क्या मिल जाएगा? टोटल, सही है ना। हम तुमको वे बता दिए कैसे तुमको आगे बढ़ना है। अब तुमको यहाँ क्या चाहिए? एसेट्स। एसेट्स में पहला क्या होगा? नॉन करेंट एसेट्स। इसमें नंबर 1 क्या होगा? पीपीई एंड इंटेंजिबल एसेट्स, यस और नो। तो पहले तो अपने पीपीई में चले जाते हैं, टेंजिबल एसेट्स वाला में। यहाँ पे देख तो क्या क्या है हमारे पास। फर्नीचर था ना 20,000 का, जो ये है 20,000 है ये, ठीक है ना। और साथ में हमको डेप्रिसिएशन बोला है भाई, फर्नीचर पे कितना परसेंट? 10%। आओ भाई इसका भी नोट दिखा देते हैं। कितना नंबर नोट होगा अभी? ये 6, हम 6 लिख रहे हैं डायरेक्टली, ठीक है। पीपीई पहला फर्नीचर एंड फिटिंग्स कितना है? 20,000, लेस डेप्रीसिएशन कितना परसेंट? 10%, कितना होता है? 2,000, कितना आएगा? 18,000। आगे पढ़। फिर क्या बोला? प्लांट एंड मशीनरी, ढूंढ कहाँ पे है? 1,23,000 है क्या? 1,23,000। देखा कैसे हंसता है। लेस डेप्रीसिएशन कितना परसेंट है? 15%। ए भाई 1,23,000 का 15% दो, 18,000 माइनस करो। 1,23,000, 1,05,000, 1,04,550, यही है क्या? और तो कोई है नहीं। 1, 4 और 18, 1,22,550 आ रहा है क्या? देखिए तो भाई चीज को, 1,22,550। इसको कहाँ लिखेंगे? 1,22,550। आगे बात कर लीजिए। अब इंटेंजिबल आएगा। ए भाई इंटेंजिबल एसेट्स का भी नोट बनाना पड़ेगा, लेकिन इसमें एक ही आदमी है, पेटेंट 4,000 रुपये का, दिख रहा है क्या? और पेटेंट का यूजफुल लाइफ कितना बोला है? 4 साल। तो सुनना, 4,000 का है, 1 साल का 1,000 रुपया खत्म हो जाएगा,
तो पेटेंट यहाँ 3 लिख दें डायरेक्टली, ठीक है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट और कुछ भी नहीं है, तो 1,25,550 हो गया मेरा ये। यस और नो, करेक्ट है क्या? कुछ पूछ रहा है? हाँ बोलो। 4,000 का पेटेंट है, यूजफुल लाइफ 4 साल का है, तो हर साल का 1,000 रुपया डिप्रीसिएशन होगा, तो 4 में से 1,000 जाएगा तो कितना बचेगा बेटा? एमोटाइजेशन बोलते हैं बस इसको हम लोग, ये ध्यान रखना। क्लियर है? तो अब नंबर 2, यहाँ क्या आएगा? करंट एसेट। थोड़ा फास्ट कर रहे हैं यार, अब हैंड राइटिंग और पे मत जाना प्लीज़, मेरा इतना समय नहीं है अपने पास। नंबर 1 करंट एसेट्स ढूंढ, तो कहाँ पे करंट एसेट्स? सबसे पहले इधर में कोई एसेट है क्या? इन्वेंट्री है यार, क्लोजिंग स्टॉक उठा के डाल देते हैं हम तो पहले यार, मन आ गया। 98,000 आजा। इन्वेंट्रीज कितना है? 98,000। अच्छा आगे बात सुन, तो इन्वेंट्री के बाद रेंट एंड सन्ड्री एक्सपेंस, बैलेंस ऑफ पीएल, इंटरिम डिविडेंड, डेटर, और क्या है? बिल्स रिसीवेबल, यही है ना? बिल्स रिसीवेबल तो 3,000 है, तो अपने यहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल लिख देते हैं। कैश है ही नहीं क्या कंपनी के पास? कैसा कंपनी है, वेरी बैड। बीआर कितना रुपया? 3,000। अब थोड़ा डेटर पे बात कर, तो डेटर मेरा 26,200 है क्या? यस, लेकिन इसके ऊपर है ना हमको वो देना पड़ेगा, पीवीडीडी कुछ बोला है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5% बोला है, लेस पीवीडीडी कर दे 5% का, 1,310 रुपया आएगा बेटा। 26,000 में से 1,300 घटा, 24,700, 24,900, 24,890, सही है। 24 और 3 27,890 हो गया। कोई दिक्कत है क्या इसके अंदर में? जोड़ सकते हैं क्या? जोड़ो, 27 प्लस 98 करो, 1,22,890, और ऊपर में 1,25,550। बोलो कितना आ रहा है जल्दी? 2,48,000। अरे गलत हुआ, तब हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। 98,000 प्लस 27,890, 1,25,890 आ रहा है ये, देखा हालत? यही चीज़ के चलते हम कैलकुलेट कर लिए। 1,25,890 प्लस 1,25,550, 251,440 आ रहा है। इसका बात ना सुने, ये गुमराह कर रही है। 251,440 आ रहा है, यस और नो, करेक्ट है। अब यहाँ पे भी मतलब कितना आएगा? 251,440, यस और नो। अच्छा हमारे पास 19,500 और 2,000 यहाँ है, तो 21,500 हो गया क्या? और ये 1,00,000 है, 1,21,500 माइनस 251,440, 1,29,940 का डिफरेंस है। उसके अंदर में मेरे पास सुन, तो 25,000 ओपनिंग बैलेंस है पीएल, 10,000 ओपनिंग बैलेंस है जीआर। 10 और 20 कितना होता है? 25 और 10 35,000 हुआ ना, मतलब 94,940 बोल के एक फिगर आएगा मेरे पास, 94,940 आ रहा है। और इसके ऊपर हम लोग फिर क्या देंगे? टैक्स देंगे ना। 94,940 आ रहा है ये हमारा, और तो कुछ नहीं है ना, कोई फिगर छोड़े नहीं है ना हम लोग? हाँ यही है, 94,940 का 0.3, कितना परसेंट टैक्स बोला है? 30% बोला है, तो ऐसा ही कुछ आना चाहिए बेसिकली। तो देख लेते हैं, 94,940 है, तो ये आना चाहिए, चेक करेंगे हम लोग प्लीज़। अच्छा सुनो, इंटरिम डिविडेंड है 8,000 रुपये का, तो 94,940 बोले थे क्या? प्लस 8 करो, 102,940 आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, 102,940 ये आएगा हमारा। इसका 0.3 कर, 30,882 आएगा मेरा पीएफटी, हम अभी बता देते हैं। 30,882 माइनस कर 72058 आ रहा है पैट, सही है। 72058 है, प्लस 25,000 कर, 97058 माइनस 18,000 कर, 79058 हो रहा है ये मेरा, और यहाँ पे 20, तो ये हो गया 99058। एक मिनट रुक,
अगर हम यहाँ पे 99058 लिखे हैं, देख तो टैली हो रहा है क्या? 199058 लिख दिए, ये 199058 प्लस 19,500 प्लस 2,000 प्लस 30,882,251,440 आ गया। क्या कोई दिक्कत इसके अंदर में? एनी प्रॉब्लम? तो अपने ये चीज़ सीख चुके थे ना कि कैसे बैलेंस शीट से ही फिगर आता है। यही चीज़ वापस हो गया। लो कॉपी करो पहले इसको। हम चाहते हैं तुम पहले बैलेंस शीट ही कर लो, वो ज़्यादा जरूरी है, तुम्हारा बैलेंस शीट सही होना, क्योंकि बैलेंस शीट सही होगा तो पीएल तो तुम बना ही देगा, हमको विश्वास है। ले कॉपी कर फटाफट। नो सर, कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट। अब पीएल बना रहे था, क्या हो गया क्या आपका यहाँ तक? पीएल में जाओ। सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। भाई कितना नंबर नोट तक हुआ था? 9। 10 नंबर हमारे पास सेल है शायद, देखो तो सेल कितना है? 4 लाख, लिख दो। उसके बाद अदर इनकम में सिर्फ एक ही चीज आएगा, क्या आएगा? डिस्काउंट रिसीव्ड, याद है बताए थे? 11 नंबर नोट। डिस्काउंट रिसीव्ड कितना है? 4,000 रुपया, लिख दीजिए। तो आपके पास टोटल इनकम आ जाएगा, टोटल रेवेन्यू 4,40,000। यस और नो? 4,04,000। यही होगा। इसको 1, इसको 2, इसको 3, एंड दिस विल बी 1+2। अब क्या लिखेंगे हम लोग? एक्सपेंसेस, करेक्ट है। सबसे पहले परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। भाई सबका नोट बनेगा, हम नहीं बनाएंगे प्लीज। परचेज का फिगर है 2,50,000। आइए देखो परचेज रिटर्न दिया है क्या? 5,000, तो 2,45,000। अब देखो कैरेज इनवर्ड 1,050 प्लस 1,050 कर दो, कैरेज इनवर्ड इसी में दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं है। 2,46,050 हो रहा है क्या? देखिए 246,050। इसके बाद ओपनिंग चेंजेस इन इन्वेंट्री आएगा, कंज्यूम तो है नहीं। चेंजेस इन इन्वेंट्री, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग सिखाए थे ना। ओपनिंग 80 है, माइनस क्लोजिंग 98 था शायद। क्लोजिंग 98,000। आइए 80 माइनस 98, भाई 18,000 नेगेटिव होगा ये। आगे बात करते हैं। चेंजेस इन इन्वेंट्री के बाद क्या करते थे? डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस। हम लोग डिप्रिसिएशन निकाले हैं। फर्नीचर का कितना आया था? 2,000 रुपया फर्नीचर का डिप्रिसिएशन था। यस। और उसका कितना आया था? उसका 18,000 आया था। 18,450। यस। आइए 18,450 ये मेरा डिप्रिसिएशन है, इसका भी नोट बनेगा 20,450। और पेटेंट का एमोटाइजेशन बोले हैं 1,000 रुपया, 21,450। ये लीजिए, सही है। डिप्रिसिएशन के बाद एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। अब भाई ध्यान दो, वेजेस सैलरी सब दिया है सब में। आओ यहाँ ख़त्म करें। वेजेस 25, सैलरी 10,000। सैलरीज 10,000 है क्या? हाँ 25 10, देखो तो आउटस्टैंडिंग भी था कुछ। आउटस्टैंडिंग सैलरी 1,200। रेंट तो अदर एक्सपेंस में जाएगा ना। 25 10 35 और 1,600, 36,200। सही है क्या? आगे बात करो। फिनांस कॉस्ट कुछ है ही नहीं, क्योंकि इंटरेस्ट है नहीं। अब अदर एक्सपेंसेस का बात करते हैं। आइए ख़त्म करिए, सम हो गया ओवर। अदर एक्सपेंसेस का जब हम लोग बात करेंगे तो पहले देखो यहाँ पे कुछ है क्या? स्टॉक हो गया, परचेज सेल फर्नीचर फिटिंग सारा हो गया। इधर आओ तो रेंट हो गया। अच्छा रेंट है 20, रेंट है 5,000 रुपया। आइए रेंट 5,000। अब देखो आउटस्टैंडिंग रेंट भी था नीचे। आउटस्टैंडिंग रेंट 800, ऐड 800 कर दो, तो ये 5,800, इसका 16 नंबर नोट होगा। आगे बात करना। सन्ड्री एक्सपेंस 8,250। एक्सपेंसेस सन्ड्री 8,250, करेक्ट है। आगे इंटरिम डिविडेंड प्लांट पेटेंट बीआर बिल्स पेबल, और कुछ है ही नहीं क्या? हाँ है, पीबीडीडी।
1310 रुपया। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेप्ट निकाले थे ना 26,200 का 5%, तो ये भी लेंगे। 8 5 13, एक 14, 14 800, 15,050, 15,360 रुपया। देखो तो 15,360 जोड़ो, सारा खर्चा जोड़ लिए क्या, कितना आया 301060। कैसे भाई, अरे हम कैरेज इनवर्ड को उसमें दिखा दिए ना परचेस के साथ, इसलिए वो नहीं है इधर। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ सकता है क्या, 3 - 4 कर दीजिए, कितना आया है 102940। अब इसी के ऊपर क्या बनेगा, प्रोविजन फॉर टैक्स 102940 का कितना परसेंट, 30%, कितना आया था 30882। आपका पैट आ गया, खत्म सम 72058। क्लियर है क्या, और एक नोट बना देना कंटिजेंट लायबिलिटी जिसमें प्रोपोज डिविडेंड आ जाएगा। समझ गए चीज को, क्लियर है पक्का सर, कोई दिक्कत इसके अंदर में श्योर तो देख लो। ये रहा तुम्हारा पीएल, लो कुछ है ही नहीं सम्स में, जबरदस्ती सम टफ है करता है तुम लोग, और करता नहीं है सम को ढंग से। चल लिख